अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का जो यूनिट 2 है उसका पार्ट 6 और इसमें जो है ना हम डिस्कस करेंगे एवेलुएटिंग एंड मैनेजमेंट। जो पांचवा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का एवेलुएशन, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले जो हम फंक्शन हमने पढ़ी उसमें जो है ना प्लानिंग, फिर जो है ना ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड नाउ उन सब का खुलासा जो है ना आता है एवेलुएटिंग में। Evaluating मैनेजमेंट में क्या होता है? Evaluating process management is essential for ensuring efficiency, effectiveness and continuous improvement within the organization. Evaluation का मेन काम ये होता है कि आप फाइनल प्रोडक्ट्स को जो है ना देखिए। फाइनल प्रोडक्ट जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है उसकी ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक वो अचीव हुई है, फाइनल प्रोडक्ट्स आई है या नहीं आई है। तो इसी को जब आप फाइनल प्रोडक्ट्स को देखते हो तो आपका एफिशिएंसी इंश्योर होता है। एफिशिएंसी का मतलब ये कि जब आप इन चीज़ों को मार्केट में बेचते हो तो वो क्या होगा कि आपने इधर जो है ना उनको चेक किया होगा। जब चेक किया होगा, इवेलुएट किया होगा, तो वो जो है ना क्या होगा, एफिशिएंट होगा। दूसरा इफेक्टिव होगा वो, और तीसरा जो है ना इसी की वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। ओके, the evaluation process involve systematically assessing the performance of various process. evaluation में क्या होता है? सबसे पहले आप चीज़ों को जो है ना असेस करते हो, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। फिर जो है ना आप असेसमेंट के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आपने असेस की उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आप देखते हो, और फिर इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस टू ऑप्टिमाइज द आउटकम। और फिर जो है ना आप चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हो कि इसमें जो है ना अभी ये चेंजेस होनी चाहिए ताकि हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है ना और भी इम्प्रूव हो जाए। डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड क्राइटेरिया, इसके थ्रू जो है ना आप क्या करते हो, इसके थ्रू आप जो है ना ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को एक्सप्लोर करते हो। फिर जो है ना उसके बारे में आप डेटा जो है ना वो गैदर करते हो, और परफॉर्मेंस को आप एनालाइज करते हो कि जो परफॉर्मेंस हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। डेटा जो है ना आप कलेक्ट करते हो, उसके बारे में बेंच मार्किंग करते हो। बेंच मार्किंग का मतलब ये कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की उस परफॉर्मेंस को जो है ना आप दूसरी जो स्टैंडर्ड कंपनीज होते हैं, जो उन प्रोडक्ट्स में जो माहिर कंपनी होते हैं, उनके साथ जो है ना आप क्या करते हो, वो कंपेयर करते हो कि आया हमारा ये परफॉर्मेंस और वो जो कंपनी जो इस चीज़ में महारत रखते हैं उनके परफॉर्मेंस जो है ना वो मैच हो रहे या नहीं हो रहे। तो ये आपका बेंच मार्किंग होता है। सीक स्टेक होल्डर फीडबैक, इसके साथ साथ जो है ना आप स्टेक होल्डर की फीडबैक को जो है ना उसको भी आप लेते हो एंड कंसर्न लेते हो। एंड आइडेंटिफाई इम्प्रूवमेंट्स अपॉर्चुनिटीज, जो इम्प्रूवमेंट्स अब इसमें होनी चाहिए उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं उसको भी जो है ना आप आइडेंटिफाई करते हो। और फिर जो है ना आप एक्शन प्लान को डेवलप करते हो कि अब ये जो है ना ये चीज़ें मैंने इवेलुएट की, इसमें जो है ना इस तरह की इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए, तो इसके लिए आप एक एक्शन प्लान को आप डेवलप करते हो। और फिर जो है ना चेंजेस को आप इम्प्लीमेंट करते हो, और चेंजेस के इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप फाइनल इवैल्यूएशन करते हो। फाइनली चीज़ों को जो है ना मॉनिटर और इवैल्यूएट करते हो, और आपके पास जो है ना ऑप्टिमाइज या इम्प्रूव्ड फाइनल प्रोडक्ट जो है ना वो आता है। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग ये तो इवैल्यूएशन था जो पांचवा फंक्शन था। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किस चीज को कहते हैं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था, फिर भी आ रहा है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, डिफाइन स्ट्रेटजीज एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में जो है ना क्या होता है, हम गोल्स को सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करते हैं, स्ट्रेटजीज जो है ना उसको डिफाइन करते हैं, और एलोकेटिंग रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है कि इसमें जो है ना हम स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज जो है ना वो बनाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स रिगार्डिंग द एलोकेटिंग रिसोर्सेज। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच an organization leaders define their vision for the future and identify their organization goals and objective। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है? इसमें हम ये प्लानिंग का, जैसे कि हमने बोला, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को इसके थ्रू आप सेट करते हो, और ये बेसिकली क्या होता है, इसके थ्रू जो है ना आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की विजन को डिफाइन करते हो। विजन हमने डिस्कस किया था पहली यूनिट में कि विजन क्या होता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हो। तो ये क्या होता है, ये आपकी
ऑर्गेनाइजेशन का विजन होता है, और ये विजन जो है ना आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू जो है ना वो क्या करते हो, बनाते हो इन द फ्यूचर, एंड आइडेंटिफाई देयर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया कि इसी के थ्रू जो है ना आप क्या करते हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हो। तो जब अब आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लियर विजन होगा, तो क्लियर विजन से ही जो है ना फिर आप गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव करते हो कि मैं जो है ना फ्यूचर में अपने ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर एग्जांपल आपने जो है ना एक नर्सिंग कॉलेज ओपन किया, तो नर्सिंग कॉलेज का आपका ये विजन है कि मैं क्वालिटी ग्रेजुएट्स को जो है ना वो प्रोड्यूस करो, तो ये आपका फ्यूचर विजन है। अब उसी के मुताबिक जो है ना आप अपनी गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। आप कहते हो कि नेक्स्ट ईयर में मेरे पास जो है ना इतनी स्टूडेंट्स होनी चाहिए, इतना स्टाफ होना चाहिए, इतना क्लिनिकल क्लिनिकल जो है ना फैसिलिटीज हमारे पास इतनी होनी चाहिए। तो ये आपके फिर गोल्स और ऑब्जेक्टिव उस विजन के मुताबिक जो है ना आप उसको सेट करते हो। अच्छा अच्छा, अब एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड मैनेजर, ये हमने मैनेजमेंट की जितनी भी बातें की, अब मैनेजर की कौन सी एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले तो ये एक लीडर होगा। मैनेजमेंट, एक मैनेजर जो है ना वो गुड मैनेजर शुड बी अ गुड लीडर, कि वो जो है ना जो मैनेजमेंट वो करते हैं, जो चीज़ों को आप मैनेज करते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो लोगों को फिर इन्फ्लुएंस भी करे, लोगों को जो है ना गाइड भी करे, उसको इन्फ्लुएंस भी करे। तो लीडरशिप क्वालिटी मैनेजर में ज़रूर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें होनी चाहिए, ताकि लोगों के साथ वो अच्छी तरीके से और क्लियर वे में जो है ना जो चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो कम्युनिकेट करे। इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब ये अंडरस्टैंड टू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज ओन इमोशंस इन पॉजिटिव वे। कौन सी जगह पे कौन सी इमोशन जो है ना उसको यूज करना है, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। तो एक गुड मैनेजर में जो है ना इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स उसमें होगी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उसके में होंगी कि कौन सी वक्त पे जो है ना इमीडिएटली कौन सा एक्शन लेना होता है। ओके, एडाप्टेबिलिटी उसमें होगी, बाहर के एनवायरनमेंट के साथ वो अपने आप को एडाप्ट करेगा। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग उसका होगा, लॉन्ग टर्म थिंकिंग उसका का होगा, लॉन्ग टर्म गोल जो है ना वो सेट करेगा, वो प्लानिंग के मुताबिक जो है ना वो थिंकिंग करेगा। ओके, एम्पावरमेंट, वो गुड मैनेजर ये होगा कि उसके पास पावर होगा, बगैर पावर की जो है ना कठपुतली नहीं होगा, कि वो जो है ना सिर्फ मैनेजर की सीट पे बैठा हुआ है लेकिन बाकी इख्तियारात किसी और के पास है। तो फिर जो है ना वो तो न इनिशिएटिव, कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकता, कोई क्रिएटिव स्टेप्स नहीं ले सकते। फिर वो अकाउंटेबल होगा, वो अकाउंटेबिलिटी उसमें होगी कि वो जो है ना जो भी काम कर रहा है तो उसके बारे में वो अपने आप को अकाउंटेबल करेगा। रिजिलेंस उसमें होगा, लचक होगा उसमें, कोई भी काम जो है ना ऐसा नहीं हो कि अब मैंने ये बात की इसको मैं पूरा करूंगा, नहीं, आपने जो है ना हालात को देखना है और उसके मुताबिक अपने आप को सेट करना है। एथिकल इंटीग्रिटी उसका होगा, एथिकल रूल्स और वैल्यूज बिलीव्स और इनका ख्याल जो है ना वो रखिएगा। ओके, अच्छा, द लास्ट टॉपिक इस यूनिट का जो है ना वो है नर्स। नर्स एज ए मैनेजेरियल, नर्स जो है ना वो जब मैनेजर होगा तो उसकी कौन कौन सी रूल्स होंगे। तो सबसे पहले नर्स मैनेजेरियल रूल्स जो है ना उसमें आते हैं लीडरशिप का। नर्स जो है ना वो लीडरशिप प्रोवाइड करेगा आवर नर्सेज को। नर्सेज एंड मैनेजेरियल रूल्स अपन प्रोवाइड लीडरशिप टू देयर टीम, अपनी टीम को लीडरशिप प्रोवाइड करेगा। दिस इन्वॉल्व सेटिंग अ विजन, मोटिवेटिंग स्टाफ एंड गाइडिंग देम टुवर्ड कॉमन गोल। तो लीडरशिप का काम क्या होता है कि वो एक विजन को सेट करते हैं, फिर उस विजन के लिए जो है ना वो अपनी टीम को जो है ना वो मोटिवेट करते हैं, और फिर उस विजन को या उस कॉमन गोल्स को जो है ना अचीव करने के लिए अपनी टीम को गाइड करते हैं। Effective leadership fosters collaboration, enhances morale and promotes पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। इफेक्टिव लीडरशिप क्या होता है कि वो कोलैबोरेशन को फोस्टर करे, एम्प्लॉयज के मोराल को जो है ना वो इम्प्रूव करे, एनहांस करे, और फिर जो है ना क्या करेगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करे जहाँ पे जो है ना एम्प्लॉयज खुशी से, हैप्पीनेस से और एक जॉयफुल मूड में जो है ना वो पॉजिटिव वे में वो वर्क करे। ये पहला लीडरशिप का रूल होगा। दूसरा उसका स्टाफिंग शेड्यूलिंग होगा। स्टाफिंग किस चीज को कहते हैं, स्टाफिंग कहते हैं कि एम्प्लॉयज को आप रिक्रूट करो, कौन सी एम्प्लॉयज जो है ना हमने हायर करनी, कौन सी नहीं हायर करनी, उन कौन से एम्प्लॉयज को कौन सी पोजीशन देना है। तो ये क्या होता है, ये रिक्रूटिंग होता है। अब रिक्रूटिंग या स्टाफिंग और साथ में शेड्यूलिंग कि कौन सा एम्प्लॉयज जो है ना किस टाइम आएगा, कौन सी जॉब पे जो है ना वो परफॉर्म करेगा, किस टाइम पे जो है ना कौन सा जॉब होगा, तो ये शेड्यूलिंग होता है। तो ये स्टाफिंग शेड्यूलिंग भी नर्स मैनेजरियल रोल होता है। नर्स मैनेजर
टाइपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टाफिंग देयर यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स अप्रोप्रिएटली। तो क्या करेगा कि अपने यूनिट्स और डिपार्टमेंट को जो है ना उसका स्टाफिंग करना जो है ना वो क्या होता है कि कौन से डिपार्टमेंट कहाँ पे होगा, कौन सी डिपार्टमेंट का कौन सा काम होगा, कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सा बंदा जो है ना वो काम करेगा, तो ये नर्स मैनेजरियल का काम होता है। दिस इन्वॉल्व असेसिंग पेशेंट नीड को असेस करेगा, डिटरमाइनिंग द रिक्वायर्ड स्टाफिंग लेवल को जो है ना वो क्या करेगा डिटरमाइन करेगा कि यहाँ पे जो है ना कितनी बंदी चाहिए, कितना काम होना चाहिए। एंड शेड्यूलिंग नर्सेज अकॉर्डिंगली, और शेड्यूल करेगा नर्सेज को कि किस टाइम जो है ना किस नर्स का ड्यूटी होगा। दे मस्ट कंसिडर फैक्टर सच एज स्केल मिक्स, ये जो है ना ये क्या करेगा कुछ फैक्टर ये कंसिडर करेगा अपनी स्टाफिंग शेड्यूलिंग में, जैसे कि स्केल मिक्स का मतलब ये कि आप जो है ना ऐसे लोगों को हायर करोगे जिसमें जो है ना टेक्निकल स्किल भी होगी और साथ में सॉफ्ट स्किल भी। टेक्निकल स्किल्स मतलब ये कि उनके साथ एक्सपर्टीज होगी, सॉफ्ट स्किल का मतलब ये कि उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह होगी। ओके, एक्सपीरियंस बंदे जो है ना वो हायर करेंगे। वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये कि ऐसा ना करेगा कि एक बंदे पे जो है ना सारा लोड डाले और दूसरा जो है ना मजा करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। टू इंश्योर ऑप्टिमल स्टाफिंग लेवल एट ऑल टाइम, तो ये जो काम है इसी के थ्रू जो है ना आप एक ऑप्टिमल स्टाफिंग लेवल, एक बैलेंस स्टाफिंग लेवल जो है ना एक बैलेंस स्टाफ जो है ना आप हर टाइम रख सकते हो। ओके, ये स्टाफिंग शेड्यूलिंग का मेन पर्पज ये होता है कि आप ऑप्टिमल स्टाफिंग लेवल जो है ना वो मेंटेन कर सको। बजटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ये किसका काम होगा, नर्स मैनेजर का काम होगा। बजटिंग का मतलब ये नर्स मैनेजर आर often tasked with managing budgets फॉर दियर यूनिट्स और डिपार्टमेंट, तो वो अपनी यूनिट्स और डिपार्टमेंट के लिए क्या करेगा, बजट को जो है ना वो मैनेज करेगा। ओके, और दिस बजट में क्या होता है कि बजट में आप रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो इफेक्टिवली, फिर जो है ना जो कास्ट होता है उसको आप कंट्रोल करते हो कि कौन कौन सी चीज भी कितने कितना कास्ट जो है ना होना चाहिए। एंड मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू वेयर पॉसिबल, जहाँ पे रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करते हैं, तो ये आपकी बजटिंग का काम होता है। ओके, they must monitor expenses, analyze financial data and make decisions that align with organizational goal while maintaining high quality patient care। जब एक high quality patient care जो है ना वो मेंटेन करेगा तो उसी में वो क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग को जो है ना वो अलाइन करेगा जो ऑर्गेनाइजेशनल की गोल्स हैं। गोल्स के मुताबिक डिसीजंस होनी चाहिए, गोल्स के मुताबिक फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करेगा और एक्सपेंसेस को मॉनिटर करेगा। ओके, अच्छा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इसका काम होगा जिसमें इन्वॉल्व कंडक्टिंग ऑडिट्स, एनालाइजिंग डेटा, इम्प्लीमेंटिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड पोस्टिंग अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अमंग स्टाफ। ये क्या करेगा कि ये जो है ना क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स, क्वालिटी कब इंप्रूव होगा, जब आप ऑडिट करोगे, लोगों की ऑडिट करोगे, डेटा को एनालाइज करोगे और एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है ना आप ऐसे प्रैक्टिस जो है ना वो इम्प्लीमेंट करोगे जो एविडेंस बेस्ड हो, जिसका कॉज एंड इफेक्ट्स हो। ओके, पोस्टिंग अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अमंग स्टाफ, और स्टाफ में आप एक ऐसी कल्चर को प्रमोट करो जिसमें जो है ना कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हो, हर एक बंदा जो है ना दूसरे से कम्पीट कर रहा हो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी इसका काम होगा, दिस इंक्लूड कंडक्टिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सेटिंग गोल्स, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स एंड एड्रेसिंग परफॉर्मेंस इशू एज दे अराइज। जितने भी परफॉर्मेंस इशू अराइज होते हैं, सेटिंग गोल सेट करना होता है, इवैल्यूएशन करना होता है, या ट्रेनिंग नीड्स है या नहीं है, तो ये सारी के सारी जो है ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आते हैं। बाय सपोर्टिंग स्टाफिंग डेवलपमेंट, स्टाफ डेवलपमेंट जो है ना जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि स्टाफ डेवलपमेंट क्या होता है कि आप जो है ना जो नर्सेज होता है, आपके पास जो स्टाफ होता है उसको आप स्केलपुलाइज करते हो, उसको जो है ना आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हो कि वो जो है ना क्या करें, हायर लेवल ऑफ स्किल जो है ना वो अटेन करे। ओके, नर्स मैनेजर कंट्रीब्यूट टू स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, तो ये नर्स मैनेजर का काम है कि वो अपनी वर्क फोर्स को जो है ना कॉम्पिटेंट बनाए और स्किलफुल बनाए। अच्छा, फिर कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन भी नर्स मैनेजर का काम होता है। नर्स मैनेजर मस्ट कम्युनिकेट क्लियरली विद देयर टीम, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट फैमिलीज टू इंश्योर सीमलेस कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर। तो ये क्या करेगा, ये दूसरे लोगों के साथ जो है ना सही कम्युनिकेशन रखेगा, चाहे उसका अपना टीम हो, दूसरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो, या जो है ना पेशेंट्स हो या उसके फैमिली हो, ताकि ये केयर में जो है ना क्या करेगा, ये जो है ना स्मूथ कोऑर्डिनेशन करेगा केयर प्रोवाइडिंग में। ओके, अच्छा, द लास्ट वन इसका है रिस्क मैनेजमेंट है। जितने भी रिस्क होते हैं उससे जो है ना जो नर्स मैनेजर होता है तो वो उस रिस्क मैनेजर को जो है ना रिस्क को जो है ना क्या करेगा,
उसको कंसर्न करेगा और उसके बारे में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, उस रिस्क को, उस एडवर्स इवेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करेगा। रिस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट्स प्रॉम्प्टली एंड कंडक्टिंग रूट्स काज एनालिसिस टू प्रिवेंट रिकरेंस। ये जो है ना जो इंसिडेंट्स आते हैं उसको जो है ना जल्दी से उसको रिस्पॉन्ड करेगा और इसके लिए ऐसी रूट जो है ना रूट से जो है ना उन इंसिडेंट्स को दोबारा से वाक़ होने की से जो है ना वो बचाएगा। ओके, बाय एड्रेसिंग पोटेंशियल रिस्क proactively, nurse manager contribute to culture of safety within their organization। क्या करेगा? बाय एड्रेसिंग पोटेंशियल रिस्क प्रोएक्टिवली, ये जो है ना ये पोटेंशियल रिस्क को प्रोएक्टिवली एड्रेस करेगा। मतलब है कि पहले से जो है ना ये बताएगा कि इस चीज़ के खात्मे के लिए, इस एडवर्स इवेंट के खात्मे के लिए ये होना चाहिए। नर्स मैनेजर कंट्रीब्यूट टू अ कल्चर ऑफ सेफ्टी विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोएक्टिवली काम होगा, प्रोएक्टिवली ये होगा कि यार आपने जो है ना हैंड हाइजीन करने हैं, आपने जो है ना यहाँ पे जो है ना ये फायर अलार्म आपने सेट किया है, इस तरह की जो है ना ये वायर कुली है, इसको कुली नहीं रहना चाहिए। तो ये प्रोएक्टिव स्टेप होता है बिफोर द ऑकरेंस जो आप मेजर्स उठाते हो। तो इसी के थ्रू जो है ना आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में एक सेफ्टी माहौल जो है ना वो आप प्रोवाइड करते हो। ओके, तो ये था हमारा यूनिट 2। उम्मीद है आपको जो है ना ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट यूनिट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।